ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिइन लहू अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीया, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीया, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीया। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मोहम्मद शुबराती मरहूम, इब्ने इलाही बख्श मरहूम, मोहम्मद अली मरहूम, इब्ने इलाही बख्श मरहूम, शौकत अली मरहूम, इब्ने इलाही बख्श मरहूम की रूह को इसाल फरमा दे। हज़रात इकरामी कद्र मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम वाजिबुल क़द्र सामईन, दुआ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहु ला शरीक है। करम है चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। यकीन मानिए आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जिसे फ़र्श अज़ा कहते हैं, जहां आने के लिए जिब्रील को इजाज़त लेनी पड़ती है, मीकाईल को इजाज़त लेनी पड़ती है। ये फ़ातिमा का करम है कि उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि जब जी चाहा फ़र्श अज़ा बिछाया और आके बैठ गए। गनीमत जानिए वो वक्त जो फ़र्श अज़ा पर गुज़रता है, इसलिए कि पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो वक्त तुम्हारा मजलिस में गुज़रता है अल्लाह उसे तुम्हारी ज़िंदगी में शुमार नहीं करता। अजीब व गरीब जुमला था। मेरे बरादर अज़ीज़ मौलाना महमूदुल हसन साहब बैठे हुए हैं, इनका हुक्म था और यकीन मानिए कि शहज़ादी भी जहाँ चाहती हैं आदमी वहीं पढ़ता है। और इंसान एक परिंदा है, आज यहाँ है, कल बम्बई में है, परसों बेंगलोर में है, उसके बाद कहीं है, कहाँ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अज़ान देने के लिए आया हूँ। नमाज बरादर अज़ीज़ मौलाना बिलाल साहब क़िबला पढ़ाएँगे और उनको आप दिल खोल के सुनिएगा। इजाज़त लेते हुए सिर्फ सवाबन मैंने एक ऐसी आयत पढ़ी है महमूद साहब कि जिस आयत को सुनते ही इंसान का चेहरा बदल जाता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। बस बहुत ज़्यादा देर नहीं, कुछ अमानतें आपकी मेरे पास हैं, वो अमानत आपके हवाले करके मैं मेंबर छोड़ दूंगा। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि मुझे ज़्यादा गर्दन न घुमानी पड़े, वरना कोई दिक्कत भी आ सकती है। हाँ नहीं, असल में मैसूर में एक जगह है, मैसूर में कोई अशरा पढ़ने जाता है तो उसका नाम ज़रूर रखते हैं मौलाना का। तो एक मौलाना बेचारे इधर उधर ज़्यादा देख रहे थे तो उनका नाम रख दिया टेबल फैन। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ही तरफ देखूं। खैर, मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है और मेरी आदत ये है कि जब भी कहीं इसाले सवाब की मजलिस हो तो मौत ही के हवाले से बोलता हूँ और होना भी यही चाहिए। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बुजुर्गों से दुआ, जवानों से तवज्जो। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये लफ्ज़ मज़ा बता रहा है कि दो तरीके का मज़ा होता है, एक मज़ा मीठा होता है, एक कड़वा होता है। एक कड़वा मज़ा, एक मीठा मज़ा। जायका, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मज़ा जायका चखना है। यानी जायका दो तरीके का होता है, एक कड़वा होता है, एक मीठा होता है। अभी आपके किरदार के ऊपर है कि कौन सी मौत मरना चाहते हैं। मैंने क्या पढ़ा है आपके दरमियान, अभी आपके किरदार के ऊपर है कि आप कौन सी मौत मरना चाहते हैं। मज़ा कड़वे वाला लेना चाहते हैं या मीठा वाला लेना चाहते हैं। जबकि अल्लाह ने तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है मर जाएगा, जिसने एक सांस ली है वो मर जाएगा। एक सांस लेने की सज़ा कम अज़ कम सज़ाए मौत है। मैंने क्या जुमला पढ़ा है आपके दरमियान, थोड़ा सा बेदार होंगे तो एक नतीजा खेज गुफ्तगू होगी। एक सांस लेने की सज़ा कम अज कम सजाए मौत है। अगर हमने एक सांस भी ले ली तो हमें मरना पड़ेगा। लेकिन हमारा आलम क्या है, हम हर चीज़ याद रखे हुए हैं। फेसबुक याद है, व्हाट्सएप याद है, सोशल मीडिया याद है, माँ याद है, बाप याद है, भाई याद है, दिरहम याद है, दीनार याद है, जायदाद याद है, ज़मीन याद है, हर चीज़ याद है। हम मौत भूल चुके हैं। मैं कहाँ लाया हूँ आपको, हमें सब कुछ, कोई चुप रहेगा मुझे घर तक अफसोस होगा। हमें सब कुछ याद है, हम मौत भूल गए हैं। दलील क्या है, अगर हम मौत ना भूले होते तो कभी भाई भाई का हक न खाता। बुजुर्ग मेरा साथ दे, बुजुर्ग मेरा साथ दे। बस देखिए, मैं इसी टाइप की मजलिस से सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ। अगर हम मौत ना भूले होते तो कभी भाई भाई का हक न खाता, कभी बाप से बेटा अकड़ के न बोलता, कभी माँ के सामने बेटा बदतमीजी ना करता। हम मौत भूल चुके हैं, हमारे जहनों में मौत नहीं है। हम भूल गए हैं कि हमें मरना है। हम जुल्म करते हुए भूल जाते हैं कि हमें मरना है। हम जुल्म करते हुए भूल जाते हैं कि हमें मरना है। जबकि अली ने कहा है कि मैयत में जल्दी जाओ, शादी में देर से जाओ। मैंने क्या पढ़ा यार, मैयत में जल्दी जाओ, शादी में देर से जाओ। मैयत में ना बुलाया जाए तब भी जाओ, शादी में 100 बार बुलाया जाए तब भी ना जाओ। जितना कम हो सके उतना टाइम शादी में गुजारो। मौला क्यों कहा, शादी में जाओगे तो दुनिया याद आएगी। अरे हुसैनाबाद वालों, शादी में जाओगे दुनिया याद आएगी, मैयत में जाओगे आखिरत याद आएगी। हमारे यहाँ तो फैशन बदल चुका है। अली ने कहा मैयत में जल्दी जाओ, शादी में देर से जाओ। हमारे यहाँ बदल गया है, हम शादियों में 1 घंटा पहले से कुर्सी पकड़ के खड़े होते हैं। हाय हाय हाय, हम शादियों में 1 घंटा पहले से कुर्सी पकड़ के खड़े होंगे, ये हटे तो हम बैठे। और मैयत के लिए पूछेंगे फोन करके जनाजा निकला कि नहीं। अरे मैं हकीकत पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। मैयत के लिए पूछा जाएगा जनाजा निकला कि नहीं। अली ने कहा मैयत में जल्दी जाओ, शादी में देर से जाओ। और हमारे यहाँ तो उल्टा ही कानून हो गया, कोई मर जाए उसे कांधे पर उठाते हैं, 500 लोग, 400 लोग, 300 लोग ले गए, कब्रिस्तान में रख दिया, दफन कर दिया। मैंने किसी से पूछा कहाँ गए थे, कहा मरहूम को आखिरी मंजिल दिखाने। मैं एक एक आदमी का चेहरा पढ़ रहा हूँ। अगर हकीकत सुनने का दम है तो मेरी मजलिस में बैठा करें आप। पूछा कहाँ गए थे, कहा मरहूम को आखिरी मंजिल दिखाने। यही तो उल्टी सोच है हमारे यहाँ। आप 500 लोग उसको नहीं ले गए। अब कितना थका के सुनेंगे आप यार मुझे। आप 500 लोग उसे नहीं ले गए, वो अकेले 500 लोगों को ले गया। थोड़ा सा और बेदार हूं। वो अकेले आप 500 लोगों को ले गया। क्यों ले गया? वो इसलिए ले गया कि देख लो आज हम आए हैं, कल तुम आओगे। देखिए सारी जिम्मेदारी हमारी स्टाफ पे ना छोड़िए, ठीक है। मजलिस भी मौलाना पढ़े, नारा भी मौलाना लगाएं। नारा और आप लोग लगाइए। हाँ, कुछ हकीकतें हैं, सुन लीजिए बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
आप उसे नहीं ले गए, वो आपको ले गया है। क्यों? हमें तो जहां जाना था मैं चला गया, तुम देख लो आके, तुम्हें कल यहीं आना है। 40वां बोटियां खा के घर जाने का नाम नहीं है। मैंने कहा जिसे हकीकत सुनने की ताकत है वो मेरे सामने बैठे। 40वां खाने का, बोटियां खा के गरम रोटियां मांग के घर जाने का नाम नहीं है। 40वां सोचने का नाम है कि आज इसका हुआ है कल मेरा होगा। हाय हाय हाय, ये सोच के आइएगा तब कबूल है 40वां आपका, वरना आए गरम रोटी मांगी और ये मांगी वो मांगी, शर्म नहीं आती। किसी के यहाँ मैयत में आए हो और ऐसे कह रहे हो कि बोटियां ले आओ, रोटी ले आओ। वलीमा समझ के ना खाइए। मैयत में आए हैं तो मैयत के तरीके से रहिए। अली ने कहा है मैयत में जल्दी जाओ। क्यों जल्दी जाओ? कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। अली ने कहा मैयत में जाओ कब? कहा जब कफन पहनाया जा रहा हो। कफन पहनाते वक्त पहुंच जाओ, दफन करने के बाद फातिहा करके वापस आओ। एक आदमी भी चुप रहा ना तो यकीन मानिए मेरी जज्बात का खून होगा, मैं हकीकत बयानी कर रहा हूं। जाओ कफन पहनाते वक्त फातिहा पढ़ के वापस आओ। मौला इतनी जल्दी क्यों? कहा जाके वहां गौर से कफन देखो, कफन बनाने वाले ने जेब नहीं लगाई। हुसैनाबाद यही है, कहीं चला गया है। कफन बनाने वाले ने जेब नहीं लगाई। कब्र में उतारा जाए गौर से देखना, अलमारी नहीं बनाई गई। और फरिश्ते घूस भी नहीं लेते। तो भैया जब फरिश्ते घूस नहीं लेते, कब्र में अलमारी नहीं है, कफन में जेब नहीं है, तो 2 पैसे के लिए हराम खोरी क्यों? हाँ, ऐसा होना चाहिए माहौल। 2 पैसे के लिए हराम खोरी क्यों? हमारा 10 रुपए का फायदा हो जाए, अगले का चाहे 1 लाख का नुकसान हो जाए, हमारा 10 का फायदा हो जाए। क्या कहना उस अली के? हमारा बोर्ड लगाना बहुत आसान है। बड़ा सा बोर्ड लगा लिया, खान साहब का मामा भी रख लिया। बोर्ड है हुसैनियों वाला, किरदार है यजीद वाला। ऐसा नहीं चलेगा, जिसका बोर्ड है किरदार भी वही हो। ऐसा नहीं है नारा किसी पार्टी का, वोट किसी पार्टी को। यहीं बैठे हैं, चले गए। नारा किसी का लगा रहे हैं, वोट ना, नारा हुसैन का लगाया है तो वोट भी हुसैन को देना। अल्लाह कह रहा है सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो जब मरना ही है तो किसी के हो के मरो। सलामत रहे जो हजरात बोल रहे हैं। जब मरना ही है तो किसी के हो के मरो। किसके हो के मरे? का अपना, देखिए मौत आएगी नफ्स को, तो अपना नफ्स अपने पास रखे ही ना। हाँ, बात थोड़ा टफ हो गई। अपना नफ्स अपने पास रखे ही ना। क्या करे? का अपना नफ्स रख दो नफ्सुल्लाह के पास। हाय हाय हाय, अपना नफ्स रखो नफ्सुल्लाह के पास। ना अली को मौत आएगी, ना तुम्हारे पास मौत आएगी। देखिए मौत तो सबको आनी है, जिंदा रहने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? देखिए मौत बहुत लोगों को मार दिया इसने, बड़े पावरफुल लोगों को मार दिया, पहलवानों को मार दिया, डॉक्टरों को मार दिया, जो जिंदगी बचाते हैं उनको भी मार देती है। बड़ी पावरफुल मौत है। एक जुमला है, लेकिन डर रहा हूं कि कहीं जुमला कत्ल ना हो जाए। बड़ी पावरफुल मौत है मौलाना, लेकिन मौत कितनी भी पावरफुल हो जाए, कितनी भी ताकतवर हो जाए, मौत शख्स मारती है, शख्सियत नहीं मारती। अब कहां यह जुमला पढ़ूं? मौत शख्स मारती है, शख्सियत नहीं। मौत इंसान मारती है, इंसानियत नहीं। जब तक आप शख्स रहेंगे मर जाएंगे।
जब शख्सियत बन जाएंगे कोई मार नहीं पाएगा। यही वजह है कि आप देखें दौलत हुसैन के खिलाफ, तख्त हुसैन के खिलाफ, ताज हुसैन के खिलाफ, मुफ्ती हुसैन के खिलाफ, आलिम हुसैन के खिलाफ, खंजर हुसैन के खिलाफ, नेज़े हुसैन के खिलाफ, लोग हुसैन के खिलाफ, फौज हुसैन के खिलाफ, यजीद हुसैन के खिलाफ, मस्जिद हुसैन के खिलाफ, मिंबर हुसैन के खिलाफ। लेकिन जो खिलाफ थे वो मर गए। हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। तड़प के आय हाय देखिए, अभी आप पेशखानी की शक्ल में आखिरी पेशखानी जिसे समझ रहे थे, वो जौनपुर की नुमाइंदगी करते हैं हर जगह पे बैठे हुए। अल्लाह ने कहा सब लोग मर जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। ये दुनिया की स्टेशन है, किसी की ट्रेन आ चुकी है। यार इतनी आसान खिताबत कर रहा हूं मैं, यकीन मानिए, मैं बिल्कुल लग रहा अपने गांव में पढ़ रहा हूं। किसी की ट्रेन आ चुकी है, किसी की आने वाली है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी की ना आए, आएगी सबके पास। अब ये अलग बात है कि थोड़ा लेट हो जाए, लेट भी होगी तो मसलहत से। क्यों? अल्लाह तुम्हारी औकात देखना चाहता है। रातों रात अमीर बन के, कभी कभी ऐसा होता है कि चाइनीज अमीर जो हैं, कल गरीब थे आज अमीर हो गए रातों रात। मौलाए कायनात ने रईस की तारीफ की है, जो खानदानी रईस हैं, भिखमंगों की तारीफ नहीं की। थोड़ी सी दौलत पाई, गरीब थे तो पकड़ पकड़ के सलाम करते थे। अमीर हो गए तो सोच रहे हैं कि गांव का मौलवी भी मुझे सलाम करे। मेरी बात अगर है तो मेरे साथ आइए, आप गांव के मौलाना भी मुझे सलाम करें। जबकि मौलाए कायनात ने कहा कि अम्मार, अल्लाह जब तुम्हें दौलत दे तो खुश ना होना। हाय हाय, अल्लाह अकबर। देखिए, ऐसी खिताबत सुनने के आदी बनाइए आप। अम्मार, जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो खुश ना होना। कहा मौला क्यों? कहा जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। ना ना ना, जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। अब अजीबो गरीब जुमला मौलाना ने कहा है। मौला ने फरमाया कि अम्मार, अल्लाह जब तुम्हें दौलत दे तो अपने घर की दीवारें लंबी ना करना, दस्तरखान लंबा करना। यार ऐसा पढ़ने वाले आते कहाँ हैं? अपने घर की दीवारें लंबी ना करना, दस्तरखान लंबा करना। हमारी औकात ये है कि हमारे पास 4 पैसे आए तो हम अकड़ के चलने लगे, फूल गए, कब फट जाए पता नहीं, इतना फूल गए हैं। देखिए, शरीयत ने कपड़ों में कलफ लगाने से मना नहीं किया। कपड़े में कलफ लगाइए, गर्दन में नहीं। इनके सारी से रहिए। अली ने कहा मार। अल्लाह अकबर, क्या जुमला कहा है मौला ने, खुदा की कसम। ये जुमला मौला का एक तरफ, मेरी जिंदगी पूरी एक तरफ। मौला ने गवर्नर बनाया जब सलमान को, तो कहा सलमान गवर्नर बन के तो जा रहे हो, लेकिन कलम जोर से दबा के ना चलाना, स्याही ज्यादा लगती है। अरे अली के चाहने वालों, मैंने जुमला सर्व किया। सलमान, कलम जोर से दबा के ना चलाना, स्याही ज्यादा लगती है, और स्याही है बैतुल माल की। हमें यह अख्तियार नहीं है कि हम बैतुल माल की स्याही को ज्यादा इस्तेमाल करें। हाय हाय, जो अली बैतुल माल की स्याही का इतना ध्यान रखे, वो किसी लुटेरे की शियत कबूल करेगा? लुटेरे की शियत नहीं कबूल करेगा। लेकिन हम अकड़े जा रहे हैं। हम दुनिया में आए तब भी अकड़ गए थे। क्यों? कोई बोल रहा है तब भी रोए जा रहे हैं।
बच्चा आता है तो क्या करता है, कुछ जानता ही नहीं, सिर्फ रो रहा है। देखिए मौत पढ़ रहा हूं मैं, आया तो रो रहा है, हमने सोचा शायद कपड़ा नहीं पहने इसलिए रो रहा है। हम गए, जो सबसे महंगा कपड़ा था ला के हमने पहना दिया कि भैया चुप हो जाओ किसी सूरत। लेकिन महंगा कपड़ा पहनने के बाद भी वो चुप नहीं है, रोए जा। ये तो तजर्बा है आपका, आप सामने देखते रहते हैं। सबसे पहले जो बच्चे को तोहफा दिया गया वो दिया गया, बोल दे, कपड़ा। कपड़ा पिन्हा दिया गया। एक आदमी भी चुप नहीं रहेगा जहां ला रहा हूं आपको मैं। कपड़ा पिन्हा दिया गया। अरबी में लिबास के एक माना है धोखा। अब अगर खून करेंगे मेरे जज्बात का तो कोई बात ही नहीं है। अरबी में लिबास का एक मतलब है धोखा। बच्चे को सबसे पहले लिबास की सूरत में दिया गया धोखा, और यही धोखा आज तक चला आ रहा है लिबास का। चुप ना हो, यही लिबास का धोखा चला आ रहा है। भैया अगर लिबास धोखा न देता तो अच्छे कपड़े वालों को अलग कमरे में न खिलाया जाता। भैया सलामत रहें, सलामत रहें, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, आप शुक्रगुजार हूं। अलग कमरे में ना खिलाया जाता। वो प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन के आए हैं, इस कमरे में आए, फटा हुआ कपड़ा पहन के आए हैं, टेंट में खाएं। उल्टा हो गया है, जिनके लिए बना है उन्हें बाद में मिलेगा। हमारे यहां वलीमे में कौन खाएगा? वो नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, वो ऑफिसर सबसे ज्यादा घूस लेता है। जिन गरीबों के लिए बना है बचेगा तो मिलेगा। देखिए सवाब के पीछे भागिए, दुनिया के पीछे नहीं। ईसाले सवाब का मतलब यह है कि मुर्दा खुश हो जाए। अगर आपके अब्बा इस बात पर नाराज हो गए कि वो झूठा नेता मेरे यहां आया, हाय हाय अल्लाह अकबर, लेकिन हम कपड़ा पहना के भी देख रहे हैं कि बच्चा चुप नहीं है। जिंदगी क्या है आपकी, सुने, आपके अख्तियार में तो कुछ है ही नहीं है। जाने दीजिए, बच्चों में कोई नबी नहीं आया था, आपके अख्तियार में कुछ है ही नहीं है। जब वो भेजेगा तो आना पड़ेगा, जब वो बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। भेजेगा तो आना पड़ेगा चाहे जितना रो, और बुलाएगा तो जाना पड़ेगा चाहे मर जाओ। जाना जरूर पड़ेगा अल्लाह के पास। कपड़ा पहनाया फिर भी रोए जा रहा है, परवरदिगार ये चुप नहीं हो रहा है। तवज्जो, अल्लाह ने कहा नहीं चुप हो रहा है, नहीं कहा फिर इसको 2 लोरी सुनाओ। पढ़े लिखे हजरात मेरा साथ दें, 2 लोरी सुनाओ। कैसी लोरी? का एक लोरी का नाम है अजान, दूसरी लोरी का नाम है अकामत। मैंने दाहिने कान में अजान कही, दूसरे में अकामत कही। मैंने कहा परवरदिगार अजान और अकामत कह दी, नमाज पढ़ लूं? हाय हाय, नमाज पढ़ लूं? अल्लाह ने कहा नहीं। जब दुनिया में आए तो अजान और अकामत हुई, नमाज नहीं। और जब गए, अरे कहां हैं आप? जब गए तो नमाज हुई। इतनी आसान खिताबत मैंने आज तक नहीं की है। जब आए तो अज़ान व इक़ामत, नमाज नहीं। जब गए तो नमाज हुई, अज़ान व इक़ामत नहीं। परवरदिगार क्यों? का पहले ही दिन मैं कान में अजान कहलवा के इंसान को मुतवज्जे कर रहा हूं कि आज से उस नमाज का इंतजार कर जो जिसकी अजान तेरे कानों में दी जा रही है। थोड़ा सा और अगर माहौल बन जाए, आज से उस नमाज का इंतजार कर जिसकी अजान तेरे कानों में दी जा रही है। अब आपकी जिंदगी कितनी बची है सोचें। जितना अजान व इक़ामत और नमाज के दरमियान में फासला है,
उतनी है आपकी जिंदगी, और इतनी जिंदगी के लिए हमने भाई को नाराज किया, माँ को नाराज किया, चाचा को नाराज किया, सबको नाराज कर दिया। अब जुमला आपके हवाले है, जैसे जी चाहे सुने। भैया बैठ जाए, बस रहने दे। हम लोग सोचते हैं कि हम बेहतर हैं, मरने वाला तो मर गया, अब क्या वो तो ऐसे ही है, वो आपसे बेहतर है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि आप हुसैन सुन रहे हैं, वो हुसैन को देख रहा है। अरे बहुत बड़ा जुमला था। आप हुसैन सुन रहे हैं, वो हुसैन को देख रहा है। अच्छा, मरने वाला सरकार मौलाना, मरने वाला जाते जाते एक बड़ा काम करके जाता है। देखिए गर्मी बहुत है मुझे पता है, लेकिन मैं गर्मी लगने नहीं दूंगा आपको। हाँ, जाने वाला मरने वाला जाते जाते एक बड़ा काम करके जाता है, आपसे बड़ा काम। देखिए मुर्दा कौन है, मैं ये बता रहा हूं कि मुर्दा कौन है। जाने वाला, मरने वाला, मुर्दा जो है जाते जाते बड़ा काम करके जाता है। का कैसा काम? का जितने नाराज लोग थे सबको बुला लिया। अरे यार खुदा की कसम, मैंने क्या जुमला पढ़ा है। जितने नाराज थे सबको बुला लिया। चाचा नाराज थे, आ गए। फूफी नाराज थी, आ गई। भाई नाराज थे, आ गए। भैया नाराज थे, आ गए। भाभी नाराज थी, आ गए। गांव वाले नाराज थे, मरने वाले ने सबको इकट्ठा कर लिया। अब आप बताइए, जो सबको इकट्ठा करे वो मुर्दा है, या जो सबको अलग कर दे वो मुर्दा है? अरे क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आहा, जो मुर्दा हो के सबको इकट्ठा कर ले वो मुर्दा है, या जो सांस ले रहा हो सबको अलग कर दे, वो मुर्दा है। अब सुने जुमला। अम्मार जी मौला, अगर हराम का एक लुकमा खाया 7 नस्लें बर्बाद। अली का जुमला है, मेरा नहीं। एक लुकमा 7 नस्लें, और जहां हलाल हो ही ना। अम्मार नमाज सुबह के बाद गायब हो जाते थे। अली ने पूछा, अम्मार कई दिन से देख रहा हूं कि नमाज सुबह के बाद गायब हो जाते हो, कहां जाते हो? कहा मौला आपने कहा एक लुकमा हराम का खाया तो 7 नस्लें बर्बाद। हाँ अम्मार, फिर जाते कहां हो? कहा मौला नमाज के बाद चला जाता हूं घर। क्यों अम्मार? कहा मौला गुर्बत की वजह से मेरे घर की दीवार छोटी है, हमसाये के घर में खजूर का पेड़ है, हवा चलती है खजूर मेरे घर में गिरती है, मैं बच्चों के उठने से पहले वो खजूर बिन के हमसाये के घर दे के आता हूं कि कहीं मेरे बच्चे गलती से कोई खजूर न खा ले। अरे नहीं पहुंचा जुमला मेरा, खुदा की कसम, कोई खजूर न खा ले। भैया अगर कोई एक खजूर खाए तो उसकी 7 नस्लें बर्बाद हो जाए, जो पूरा बागे फिदक खा जाए। मिलके नारा लगाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आहा, 7 नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अम्मार, हराम से बचो। देखिए इसी वजह से मैं अक्सर मजलिसों में पढ़ता हूं कि हराम की BMW पे बैठने से अच्छा है हलाल की साइकिल पे चलो। इतना कमजोर जुमला। ये बात मैंने कलकत्ता में पढ़ी तो एक साहब बाद में आए, कहने लगे पूरे कलकत्ता में BMW मेरे पास है। किसने पढ़वाया है मेरे खिलाफ? मैंने कहा भैया यार मुझे तो ये भी नहीं पता है किसके पास है किसके पास नहीं है। फिर मैंने एक जुमला कहा, अगर सही कहा हो तो मेरे साथ रहिएगा। मैंने कहा कि अगर हराम की है तो मैंने खुद पढ़ा है, हराम के चक्कर में ना आइए। और कोई अगर हराम की गाड़ी से साइकिल वाले के बगल से निकले तो साइकिल वालों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, शर्माइएगा नहीं।
अब आप मेरा साथ नहीं देंगे तो अफसोस होगा। शर्माइएगा नहीं बड़ी गाड़ी देख के, नजरें न झुकाइएगा, आंखों में आंखें डाले रहिएगा। कहा मौलाना क्या बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी से आया, मैं साइकिल से हूं, क्या सोच के उससे नजरें मिलाऊं? मैंने कहा ये सोच के नजरें मिलाना कि अली तुम्हारे साथ है, उसके साथ नहीं है। हाय हाय हाय, सलामत रहें, जिए। अली तुम्हारे साथ हैं, उसके साथ नहीं है। अली के दरवाजे पे हुआ दक्कुल बाब। अंदर से अली ने कहा अबू ज़र। जी मौला क्या बात है? मौला दरवाजा खोलिए। ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने। अली ने दरवाजा खोला। हम छोटे से नेता से अगर पहचान करा लें, कमाना भूल जाते हैं, हराम की खाने में लग जाते हैं। कायनात के मालिक से दोस्ती है अबू ज़र की, चाहे तो कभी कमाए ही ना। लेकिन अबू ज़र ने क्या कहा? अली ने कहा अबू ज़र क्या बात है? अबू ज़र ने कहा मौला बच्चों का तीसरा फाका है। अबू ज़र तो अली से क्या चाहते हो? कहा मौला चाहता हूं कि आज भर के लिए कुछ दे दीजिए ताकि बच्चों का पेट भर दूं। हाय हाय हाय, भैया थोड़ा सा आप तवज्जो फरमाएं, बच्चों का पेट भर दूं। अली ने कहा अबू ज़र आज जिंदगी में तूने पहली बार अली से कुछ मांगा है। अरे बोले आज इतना दूंगा कि नस्लें आराम करेंगी। अबू ज़र यहीं ईंट उठाओ। देखिए आंखों में आंसू आना इस बात की दलील है कि फजाइल मकबूल हैं, कबूल हैं और मौला की आमद है। अबू ज़र यहीं ईंट उठाओ। अबू ज़र ने ईंट उठाई। अली ने कहा अबू ज़र इस पे कहो या अली। अबू ज़र ने ईंट उठा के कहा या अली। ईंट सोने की हो गई। कितनी देर चुप रहूं मैं? ईंट सोने। अब मैं आपको कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। अगर ये हुनर अली मुझे दे दें, किसी भट्टे पे ईंट नहीं बचेगी। हाय हाय। लेकिन अली ज़र्फ देख के देते हैं। भैया खुदा के वास्ते जुमला सुने, अली ज़र्फ देख के देते हैं। अबू ज़र ने कहा या अली ईंट सोने की हो गई। अली मुस्कुराए, कहा अबू ज़र लेके जाओ, नस्लें आराम करेंगी, कमाने की जरूरत नहीं है। अबू ज़र ने क्या किया? दूसरी ईंट उठाई, सोने वाली ईंट को तोड़ा, थोड़ा सा लिया, बाकी फेंक दिया। इतनी देर की दाद एक तरफ, ये जुमला अली का है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप जाने मौला जाने। थोड़ा सा लिया, बाकी फेंक दिया। अली ने कहा अबू ज़र और लेके जाओ। कहा मौला इतना आज भर को काफी है। कहा मौला इतना आज भर को काफी है। अली ने कहा अबू ज़र लेके जाओ, कल काम आएगा, कल काम आएगा। अबू ज़र ने कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास अली जैसा इमाम लो। जी अल्लाह अकबर। मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास अली जैसा। बोले इमाम न हो, हम क्या है, हम कल वाला इकट्ठा कर लें, भाई खाना खाए चाहे ना खाए। हमारे पास कल का जखीरा हो, हमारा भाई भले ही भूखा सो जाए। ऐसे शिया नहीं बनता। शिया बहुत जिम्मेदारी से बनता है, आदमी कुर्बानियां दे के बनता है। शिया कौन है बताओ? इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाब मुख्तार। आलम यह है सर का बाल खींचा जा चुका है, गर्दन पर तलवार रखी जा चुकी है। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार मैं तुझे मारूंगा। मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद तू क्या, अगर मलकुल मौत भी आ जाए। हाँ यही तो सुनना चाहते हैं आप, मुझे मालूम था आप।
अगर तू नहीं मलकुल मौत भी आ जाए मुझे मार नहीं पाएगा। क्यों? कहा मेरे मौला अली ने कहा है कि मुख्तार जब तक तू 3,83,000 हुसैन के दुश्मनों को नहीं मारेगा तुझे मौत नहीं आएगी। इब्ने ज़ियाद मैंने मारा नहीं तुझ जैसे एक को भी, मुझे मौत कहां से आ जाएगी। एक ये मुख्तार है, दूसरे कौन है? का इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं मीसम तम्मार। मीसम खड़े हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा कैसे मरना चाहोगे मीसम? मीसम ने कहा जैसे मैशर में तू मेरे हाथों मरना चाहे। थक जाते हैं यार आप इतनी जल्दी। जैसे मैशर में तू मरना चाहे। इब्ने ज़ियाद ने कहा तू मुझे मौत की धमकी दे रहा है और जबकि मैं तुझे कत्ल करना चाहूंगा। मीसम ने कहा कि मैं अपने कत्ल की दास्तान सुनाऊं। मीसम तुम्हें कैसे पता? कहा मेरे मौला ने बताया था। मीसम ऐसे मारे जाओगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, जबान काटूंगा, ऐसे काटूंगा, मैं ऐसे कत्ल करूंगा, ये करूंगा। मीसम ने कहा नहीं, ऐसे मेरे मौला ने नहीं बताया था। हाय हाय अलियान अलियान क्या करेगा? कहा पहले तो मेरे हाथ काटेगा, फिर पैर काटेगा, फिर मुझे सूली पे चढ़ाएगा, फिर मेरी जबान काटेगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा मीसम को हर सजा दो, जुबान न काटो। ये मेरे हाथ जुड़े हैं आपके सामने। मीसम के हाथ कट गए, पैर कट गए, सूली पर लटका दिया गया। अब आप सुनते हैं, जाके घर सो जाते हैं। कभी सोचिएगा हाथ पैर कटने के बाद क्या आलम होता है। बड़ी बड़ी कीलों से अगर आपको ठोक दिया जाए कहीं दरख्त में, क्या आलम होगा। मीसम को ठोक दिया गया। मीसम ने क्या कहा? मेडिकल क्या कहता है? का इतना खून बह जाने के बाद जबान रुक जानी चाहिए, आंखें बंद हो जानी चाहिए। तो मीसम चुप हो गए। का एक आवाज आई, ए कूफे वालों, मेरे मौला ने कहा था ये मेरी जबान काटेगा, इसने अभी मेरी जबान नहीं काटी। थोड़ा सा मुझे वक्त मिल गया है, अब उतने वक्त में लाओ मैं तुम्हें अली के फजाइल सुना दो। लाओ मैं तुम्हें अली के फजाइल सुना दूं। 500 लोग कूफे के कागज कलम लेके खड़े हैं, अली के फजाइल बयान कर रहे हैं। मीसम ने मजमे को मुखातिब करके कहा, ओ कूफे वालों, मेरे मौला ने कहा था ये जो जल्लाद है ना, ये मुझे कत्ल करेगा। इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, लेकिन ये जिससे मंसूब है वो इसका बाप नहीं है। भाई खुदा के वास्ते मैं कहाँ लाया हूँ? मेरे मौला ने कहा था ये अपने बाप की औलाद नहीं है, और ये जो है सामने खड़ा है ये भी अपने बाप की औलाद नहीं है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा, ए जल्लाद, इससे पहले कि मीसम मेरा नाम ले ज़बान काट दे। अरे नहीं पहुंचा जुमला, खुदा की कसम। इससे पहले कि मेरा शजरा खोलना शुरू करे मीसम की जबान काट दे। जल्लाद आया, कहा मीसम जबान कटेगी। मीसम ने कहा जाके अपने नाजायज बाप से कह दे जबान तो कटेगी, लेकिन इतना जरूर कह दे कि वो झूठा, उसका बाप झूठा, मैं सच्चा, मेरा मौला। अरे मौला, मैंने कहा शिया बनना आसान नहीं है। शियों के घर में पैदा होने से कोई शिया भी नहीं होता। जरूरी नहीं है शिया के घर में पैदा हो जाए तो शिया हो जाए, वरना वसीम लानती के बारे में क्या ख्याल है। यही इसीलिए मैं अक्सर मजलिसों में कहता हूं कि हर शिया मुहिब्बे अहले बैत नहीं,
और हर सुन्नी दुश्मन अहले बैत नहीं। अरे क्या पढ़ा मैंने यार। इसके लिए शर्त है कि मां नेक हो बाप एक हो। अहले बैत का चाहने वाला तभी होता है आदमी। देखिए मैं अजीब व गरीब मोड़ पे लाया हूं आपको। शिया, शिया कौन है? हम लोग अक्सर ये कहते रहते हैं जहां भी जाते हैं, आप लोग क्या हैं? हम बताते हैं हम शिया हैं। आप भी बताते हैं, फख्र है हमें शिया होने पे। मौला भी हमें शिया समझते हैं कि नहीं? यार मेरी बात अगर सच्ची हो तो मेरा साथ दें आप। देखिए प्राइम मिनिस्टर के लिए ये कहना कि ये मेरे मामू हैं, ये बहुत आसान है, कोई भी कह दे। कमाल तो जब है जब प्राइम मिनिस्टर कहे ये मेरा भांजा है। भाई आए आए हुसैनाबाद वाले थकाए ना मुझे, ये शाहगंज वाले प्राइम मिनिस्टर कहे ये मेरा भांजा है तब तो बात है। देखिए हम चिल्ला रहे हैं कि हम अली के शिया, अली के शिया। कमाल तो तब है जब अली कहें। हाय हाय, बस पैगाम लेके जाइएगा, यही मेरी मजलिस का माहसल है। शिया कैसा होता है आज के बाद जिंदगी बदल लीजिएगा। एक आदमी आया मौला के पास, कहने लगा या अली मैं आपका शिया हूं बड़ा वाला। आजकल भी कुछ इस तरह मौलाई जैसे होते हैं, बड़ा वाला शिया। अली ने चेहरा देख के कहा तू मेरा शिया नहीं है। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपका शिया हूं। अली ने कहा तेरे शिया ना होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि तूने अली के बात की काट कर दी। ना यार, मार्फत वाले लोगों को मेरे साथ होना चाहिए था, खुदा ही कसम। तेरे शिया ना होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि तूने अली के बात की काट कर दी। मैंने कहा तू मेरा शिया नहीं है, तू कह रहा है मैं हूं। अगर तू मेरा असली शिया होता ना तो जैसे ही मैंने कहा था तू शिया नहीं है तो मान जाता। भाई देखिए मुझे थकाइए ना, मैंने कहा कि आपने बहुत दाद दी, बहुत अच्छा सुना, लेकिन इसे पैगाम लेके जाइएगा। और यकीन मानिए अगर आपकी समझ में आ गया तो कोई जमीन पे बैठा नहीं रह गया जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। मौला ने कहा तू मेरा शिया नहीं है। अब वो मुंह लटका के खड़ा हो गया कि मैं शिया नहीं हूं। अली ने कहा कि बैते मामूर पे हमारे शियों के नाम लिखे हैं, उसमें तेरा नाम नहीं है। अब अली ने कहा देखेगा मेरा शिया कैसा होता है। कहा जी अली देखूंगा। अली ने कहा एक शिया मेरा मदायन में रहता है, ये मैं चेहरा पढ़ रहा हूं सबका, चलेगा मदायन। उसने कहा या अली मदायन का रास्ता यहां से 6 दिन का है पैदल, चलते चलते तो मर जाऊंगा, सवारी तो मर ही चुकी है। अली ने कहा तू मेरे कदम पकड़ ले, जो अली शबे मेराज मोहम्मद से पहले आसमान पे जा सकता है। भैया थक के ना सुने, तवज्जो के साथ सुने। जो अली शबे मेराज मोहम्मद से पहले आसमान पे जा सकता है वो तुझे मदाइन नहीं ले जा सकता। उसने कदम पकड़ लिए। अली ने कहा आंखें बंद कर ले। उसने आंखें बंद कर ली। अली ने कहा खोल ले। यार अली के चाहने वाले हैं, इतना सन्नाटा हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अली ने कहा आंखें खोल ले। उसने आंखें खोल ली। अली ने कहा कहाँ है? कहा या अली मदाइन के चौराहे पे। उसने कहा या अली इतनी जल्दी? अली का जुमला सुनिएगा, मौला इतनी जल्दी? अली ने कहा वो तो तूने आंखें खोलने में देर लगा दी, पहुंच तो तू कब का चुका था, आंखें खोलने में तूने देर लगाई। उसने कहा हाँ या अली हूं तो मदाइन के चौराहे पर। अब अली ने कहा वो जो सामने कस्साब की दुकान है ना गोश्त की, उसमें जाना, सलाम करना, जो तेरे सलाम का जवाब दे वही है तेरा शिया, वही है मेरा शिया। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, उससे ये ना बताना कि मेरे साथ अली भी आए। देखिए अजान तक पढ़ना है मुझे बस, उसके बाद कितना भी जिद करिएगा मैं नहीं पढ़ूंगा। वही है मेरा शिया, उससे ये ना बताना मेरे साथ अली आए। कहा या अली क्यों? कहा इसलिए कि ये मेरा वो शिया है जिसने मुझे अभी तक देखा नहीं। आय हाय हाय, देखा नहीं। उसने कहा देखा नहीं? कहा
ये गया कसाब की दुकान में, इसने सलाम किया, उधर से एक आदमी उठा, मौलाना इसके सलाम का जवाब दिया। इसके बोलने से पहले उसने सवाल किया, भाई तुम कहीं कूफे से तो नहीं आ रहे हो? एक आदमी चुप रहा, अफसोस कराएगा मुझे, कहीं कूफे से तो नहीं आ रहे हो? उसने कहा मैं आ तो कूफे से रहा हूं, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? उसने कहा तुम्हारे बदन से मेरे मौला के गलियों की खुशबू आ रही है। सलामत रहें आप, ये है हक सुनने का। तुम्हारे बदन से मेरे मौला के गलियों की खुशबू आ रही है। जब भी कोई कूफे से आता है तो यही खुशबू आती है जो तेरे बदन से आ रही है। उसने कहा हाँ मैं यहाँ तो कूफे से रहा हूँ। कहा भैया इसका मतलब मेरे मौला को देख के आ रहे हो? कहा हाँ देख के आ रहा हूँ। कहा मेरे मौला तक पैरों से चल के गए होगे? खड़े हो जाओगे, जुमले की कीमत नहीं है। मेरे मौला तक पैरों से चल के गए होगे? कहा हाँ। का इजाजत है इन पैरों को चूम लूं? काश के मार्फत होती ना, पर लग जाते खुदा की कसम। इजाजत है पैरों को चूम लूं? कहा चूम लो। आंखों से देखा होगा, आंखों को चूम लूं। हाथों से मुसाफिया किया होगा, हाथों को चूम लूं। अब ये खड़ा होके सोच रहा ये कौन सा शिया है? जिसने अली को नहीं, जिसने अली को देख लिया उसकी इतनी इज्जत। अगर ये अली को देख ले तो मर जाएगा। अब इसने कहा भैया ऐसा है कि तुमने मेरे मौला को देखा है, लिहाजा एक रात मेरे घर मेहमान हो जाओ। ये पीछे वाले थोड़ा सा 5 मिनट है बस, एक रात मेरे घर मेहमान हो जाओ। अब इसे याद आया ये न बताना मेरे साथ अली आए हैं। इसने कहा भैया एक आदमी हमारे साथ और है। कहा ले आओ मगर शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा वो भी अली को चाहता हो। जुमला बहुत तेजी से आएगा। वो भी अली को चाहता हो। कहा वो हमसे ज्यादा अली को चाहता है। काफी ले आओ। लेके आया, बीवी से कहा ऐसा खाना बना कि आज से पहले न इन्होंने खाया हो ना आज के बाद कभी खाएं। अब इस गरीब को कौन बताए कि तेरे घर में वो बैठा है जिसके घर की कनीजें भी जन्नत वालों को खाना खिलाती हैं। अब आया तवज्जो, फिर तवज्जो, मौला के सामने बैठ गया और मौला से पूछने लगा भाई तुमने भी मेरे मौला को देखा है? नहीं पहुंचे आप, खुदा की कसम। तुमने भी मेरे मौला को देखा है? अब मौला से पूछा तुमने मेरे मौला को देखा है? मौला खामोश है। कहा मेरे मौला बोलते कैसे हैं? अली खामोश है। कहा मेरे मौला चलते कैसे हैं? अली खामोश है। कहा मेरे मौला बैठते कैसे हैं? अली ने कहा देख ले। अरे एक सलवात पढ़ दिया करिए यार, कोई आ जाए तो। उसने मौला से कहा मेरे मौला बैठते कैसे हैं? अली ने कहा देख ले। उसने कहा मेरी तकदीर में कहा है मैं अली को देखूं। जब तकदीर वफा करेगी तो देखूंगा अली को। इतने में दक्कुल बाब हुआ। इसने अंदर से कहा कौन? काम हाकिम वक्त के सिपाही हैं। हाकिम वक्त को एक मर्ज लाहक हुआ है जिसका इलाज शियों का खून है। हमने सुना तुम्हारे घर में अली के 2 शिया आए हैं, हम उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। इसने दरवाजा खोला, कहा इनके बदले में जो जी चाहे ले लो, घर जायदाद दिरहम दीनार सब जायदाद मेरी ले लो, इन्हें छोड़ दो। उसने कहा नहीं मुझे चाहिए अली के शियों का खून। कहा इसके बदले में किसी और का दे दूं तो? कहा कोई बात नहीं मुझे खून चाहिए। अंदर गया, 2 बच्चे थे, लाके खड़ा कर दिया। सुन लिया आपने? दोनों बच्चों को लाके खड़ा कर दिया। कहा इन्हें कत्ल कर दो, उन्हें छोड़ दो। उसने बच्चों को कत्ल किया, खून लिया, चला गया। खाना लगवा दिया इसने। उससे कहा अब भाई आप बैठ जाएं। वो बैठ गया। मौला से कहा मौला से आप भी बैठ जाएं, इसे पता नहीं है मेरे घर में अली आ गए। कहा भाई आप भी बैठ जाएं। मौला भी बैठ गए। वो अली जिसकी तलवार 70 नस्लें देखती हो। एक जुमला आने वाला है, मुझे भरपूर दाद चाहिए, रो लीजिए चाहे जितना।
वो अली जिसकी तलवार 70 नस्लें देखती हो, उसने लोहे महफूज को देख के इससे सवाल किया, भैया ये बताओ तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है? इसने कहा खेलने गए हैं। अली ने कहा बुला के लाओ। इसने कहा सो रहे हैं। अली ने कहा जगा के लाओ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मौला ने कहा जी चाहता है खाऊं तो उन्हीं के साथ। ना जुमला पहुंच जाए तो बोलिएगा, खाऊं तो उन्हीं के साथ। जनाजा ला के रखा, कहा खाइए इनके साथ। अली ने कहा खाऊंगा तो इन्हीं के साथ। अली ने ठोकर मारी। मैं कहां लेके आ गया आपको। अली ने ठोकर मारी, दोनों बच्चे उठ के खड़े हुए। अली का चेहरा ताज्जुब से देखने लगे। कभी बाप को देखा, कभी मौला को, कभी बाप को, कभी मौला को, कभी बाप को, कभी मौला को। बाप ने कहा मेरे लाल ऐसे क्यों देख रहा है? ये अली का शिया है, दुनिया उलट सकता है। ना ना ना, जुमला जो आने वाला है इस्तेकबाल कर लीजिएगा उसका, बस मजलिस खत्म कर दूंगा मैं। मेरे लाल ऐसे क्यों देख रहा है? लेकिन बच्चे कभी बाप को, कभी मौला को, 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 कभी बाप को, कभी मौला को। बाप ने कहा मेरे लाल क्या देख रहा है? बच्चों ने कहा बाबा मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं अभी जहां से आ रहा हूं वहां भी यही थे। हाय हाय हाय। बाबा मैं अभी जहां से आ रहा हूं वहां भी यही थे और यहां भी यही हैं। बाबा वहां इनका नाम अली था, यहां नहीं मालूम क्या नाम है। अली का लफ्ज आया, कदमों में गिर गया, मौला आप मेरे घर में? अली ने कहा हाँ, चूंकि मैंने तेरे बाप से वादा किया था कि तेरे घर में एक बेटा होगा जो मुझे बहुत चाहेगा, मेरी जियारत को नहीं आ पाएगा, अली खुद जाएगा उसके घर जियारत करने। आय हाय, अल्लाह अकबर। शिया किसे कहते हैं? मौला ने कहा कि हाँ, चूंकि हम अहले बैत जो वादा करते हैं निभाते जरूर हैं। जब भी लफ्ज वादा आता है ना, दो वादे जहन में दौड़ने लगते हैं। एक वादा जो अब्बास ने सकीना से किया और एक वादा जो हुसैन ने राहिब से किया। अज़ादारो, मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है। मैं अक्सर इसाले सवाब की मजलिसों में, देखिए चूंकि मसाइब ही हैं इसाले सवाब, जो मसाइब पढ़ता हूं उस बीबी का पढ़ता हूं जिसकी उम्र बहुत कम थी, सितम बहुत ज्यादा थे, जिसे कहते हैं हुसैन की सकीना। 4 साल की उम्र में बीबी ने इतने सितम उठाए। सोगवारो, हर बाप की तमन्ना होती है कि मेरे जनाजे की रौनक हो, और जनाजे की रौनक है बेटियां। हर नबी ने दुआ मांगी, परवरदिगार एक बेटी दे, क्या करोगे? कहा जो मेरे जनाजे की जीनत बने। कायनात की हर बेटी अपने बाप के जनाजे की जीनत है, लेकिन खुदा ऐसी किसी बेटी को जीनत न बनाए जैसी अपने बाप के जनाजे की जीनत करबला में सकीना बनी। जब भी बाप का नाम लिया, कभी शिम्र का तमाचा आके पड़ा, कभी शिम्र का ताजियाना आके पड़ा। अज़ादारों, जिनके पास छोटी बच्चियां हैं वो जानते हैं, मसाइब सुनिएगा, गिरिया करके जाइएगा। छोटी बच्चियां हैं वो जानते हैं, छोटी बच्चियां बाप को ज्यादा चाहती हैं। घर में कोई मार दे तो फौरन कहती हैं शाम में जब बाबा आएंगे ना तो बाबा से बताओगे कि तुमने हमें मारा है। भाई मार दे तो बाबा से बताऊंगी, माँ मार दे तो बाबा से बताऊंगी। अज़ादारों, शिम्र सकीना को तमाचों पर तमाचे मारता रहा। सकीना बताए तो किसे बताए, इसलिए कि सकीना की आंखों के सामने हुसैन के गले पर कुंद खंजर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे आपको। सकीना के आंखों के सामने हुसैन के गले पर कुंद खंजर चला दिया गया। सोगवारो, दूसरी खासियत क्या है बच्चियों की मालूम है? छोटे बच्चे ऊंचाई से बहुत डरते हैं। ऊंचाई पे किसी बच्ची को बिठाइए,
हाथ छोड़िएगा फौरन आपका हाथ पकड़ लेगी। क्यों? ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अज़ादारों आपको मालूम है 13 या 14 बार सकीना ऊंट से नीचे गिरी। पता नहीं कैसे ये जुमला सुना आपने। जब 14वीं बार गिरी, शिमर ने कहा अब के सकीना गिरे तो उसको ऊंट की पुश्त से बांध देना। ए अज़ादारों, ऊंट चलता था, सकीना का सीना छिलता था। ए भैया सज्जाद, बुलंद आवाज से रोया करो अज़ादारों, बुलंद आवाज से। बस एहसास कर लीजिए, मसाइब खत्म कर दूंगा। आपने किताबों में सुना होगा, पढ़ा होगा, जाकिरीन से सुना होगा कि करबला से शाम, शाम से कूफा, कूफा से शाम, करबला से कूफा, कूफे से शाम सकीना के कानों से ताज़ा लहू बहता था। पता नहीं कैसे ये जुमला सुना आपने। तकरीबन 1800 या 1900 किलोमीटर का सफ़र 3-4 महीने में अहले बैत ने तय किया। इतने दिनों में सकीना के कानों से हमेशा ताज़ा लहू बहता था। जबकि हम कमा लगा लें, जंजीर लगा लें तो थोड़ी दिनों के बाद जख्म सूखने लगता है। लेकिन अज़ादारों अगर वही जख्म फिर से कुरेद दिया जाए तो ताज़ा खून जारी हो जाता है। जब भी सकीना के कानों का जख्म भरने लगता था, शिमर का तमाचा आगे बढ़ता था, रुखसार पे पड़ता था। अरे तमाचा बड़ा था, रुखसार छोटा, कानों की लबे पड़ जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस मसाइब खत्म कर रहा हूं मैं। बीबी के कानों से लहू जारी हो जाता था। अज़ादारों बस मसाइब खत्म कर रहा हूं। 3 जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। नहीं पहुंचा मेरा जुमला। पहला जनाजा 18 साल की बतूल का। जब अली गुस्ल देने लगे चीख मार के रोए। सलमान ने पूछा मौला क्या बात है? कहा सलमान, नबी की बेटी की 3 पसलियां टूट गई, मुझसे दर्द का एहसास नहीं कराया कभी। अज़ादारों दूसरा जनाजा हमारे और आपके चौथे इमाम का। जब 5वां इमाम गुस्ल देने लगा चीख मार के रोया। मिनहाल ने कहा मौला क्या बात है? कहा मिनहाल, हथकड़ी और बेड़ियों ने मेरे बाबा के बदन का गोश्त खा लिया, हड्डियां नजर आ रही है। मसाइब खत्म अज़ादारों। और तीसरा जनाजा हुसैन की सकीना का। जब गस्साला गुस्ल देने लगी चीख मार के रोई। कहा सज्जाद, अरे तेरी बहन को कोई बीमारी थी, कहा कुर्ता क्यों नहीं उतरता? सज्जाद ने मुंह पर तमाचे मारे। ए गस्साला, अरे मेरी बहन को बीमारी नहीं थी, शिमर ने इतने ताजियाने मारे, खून बदन से जारी हुआ, कुर्ता बदन से चिपक गया। हाय मेरी मजलूमा, हाय मेरी यतीमा बहन, लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यम क़ल्बियन क़ल्बून। बारिला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार मजलिस का सवाब मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। परवरदिगार हुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ शियां दर करार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू से महफूज फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीवी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियां भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मज़ीद एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमीन की रूह को विसाल फरमा दें।